हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन करेंसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी एक भारतीय हो और आप भी इंडियन करेंसी का उपयोग करते हो तो आपको इन क्वेश्चनों का जवाब का ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि 2000 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर बनी होती है, 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, और आप जो इन नोटों का प्रयोग करते हो जैसे 100, 500, 10, 20, इनके पीछे किसकी आकृति बनी होती है या इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है और किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि 2000 के नोट को कब बंद किया गया था। 2000 का नोट को कब बंद किया गया था। अगर आपके भी पास 2000 का नोट है तो वह अब ब्लैक मनी बन चुका है, क्योंकि 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। तो 2000 के नोट को कब बंद कर किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 19 मई को, बी 20 जून को, सी 19 सितंबर को, या डी 22 जुलाई को। तो 2000 के नोट को कब बंद कर दिया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 19 मई को। 19 मई को 2000 के नोट को बंद कर दिया गया था। तो अगर आपके भी पास 2000 का नोट है तो वह अब प्रचलन में नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 2000 के नोट को बदलने की स्वीकृति कब मिली थी। आप 2000 का नोट बैंक जाकर कब बदल सकते थे, तो वह स्वीकृति कब मिली थी। तो कब मिली थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मई को। 23 मई को आप जाकर किसी भी बैंक में जाकर जहां पर आपका खाता था वहां जाकर आप नोट को बदल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि 23 मई को 2000 के नोट को बदलने की स्वीकृति कब मिली थी, तो 23 मई को मिली थी। आपका अगला क्वेश्चन है 2000 के नोट कब तक वापस लिए जाएंगे। 2000 के नोट कब तक वापस लिए जा सकते थे, मतलब आप 2000 के नोट को कब तक बदल सकते थे। तो 2000 के नोट को आप कब तक बदल सकते थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बदल सकते थे। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछे, जैसे ही आपसे कोई गांव में या शहर में पूछ ले सकता है कि हम 2000 के नोट को कब तक बदल सकते थे, तो कब तक बदल सकते थे, तो 30 सितंबर तक बदल सकते थे। आपका अगला क्वेश्चन है 2000 के नोट की छपाई किस वर्ष बंद कर दी गई थी, कि 2000 के नोट को छापना किस वर्ष बंद कर दिया गया था। तो किस वर्ष बंद कर दिया गया था, तो 2018 में। 2018 में 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप भी इन नोटों का प्रयोग करते हैं 2000, 500, 100, 50, एक जो जिसका भी आप नोट का प्रयोग करते हैं भारतीय करेंसी का, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन है 2000 के नोट के पीछे एक तरफ किसकी किसकी आकृति छपी होती है, किसकी तस्वीर होती है। जो 2000 का नोट था उसके पीछे किसकी तस्वीर बनी होती थी, तो किसकी तस्वीर बनी होती थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलयान की तस्वीर बनी होती थी। आपने देखा होगा कि 2000 का नोट के पीछे एक तस्वीर बनी होती थी, तो वह किसकी थी, तो मंगलयान की। विशेष जानकारी के रूप में बता रहा हूं, आपसे यह कोई भी पूछ लेता है। आपसे कोई भी आपके घर का बुजुर्ग, आपके दादा पापा पूछ सकते हैं, भाई बहन के 2000 के जो हमारे पास 2000 का नोट था उसके पीछे किसकी तस्वीर बनी होती थी, तो किसकी होती थी, तो मंगलयान की बनी होती थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि हम जो 500 का नोट को प्रयोग करते हैं, 500 के नोट के प्रयोग के जो 500 के नोट के पीछे आकृति बनी होती है वह किसकी होती है। तो जो 500 का नोट था उसके पीछे आकृति किसकी बनी होती थी, तो किसकी बनी होती थी, लाल किला। जो 500 का नोट होता है उसके पीछे लाल किले की आकृति होती है। तो अगर आपके भी 500 का नोट है अगर आपके पास, तो उसमें देखना कि पीछे लाल किला बना हुआ है। किसके 500 के नोट के पीछे लाल किले की आकृति बनी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है 200 रुपये के नोट के पीछे, जो आपका 200 रुपये का नोट का प्रचलन हुआ था उसके पीछे किसकी तस्वीर छपी होती है। तो किसकी तस्वीर छपी होती है, जो 200 का नोट होता है उसके पीछे किसकी तस्वीर छपी होती है, तो किसकी तस्वीर छपी होती है, तो सांची सूत की। आपने देखा होगा जो 200 का नोट है उसके पीछे सांची सूत की तस्वीर छपी होती है। तो इन नोटों को आप गौर से देखना। अगर आपके पास भी ये नोट हैं तो आप इन्हें गौर से देखना। आपका अगला क्वेश्चन है 100 रुपये के नोट के पीछे एक तरफ किसकी तस्वीर होती है, मतलब आपका जो 100 रुपये का नोट है उसके पीछे एक तरफ तो गांधी जी की तस्वीर होती है, या सभी नोटों में एक तरफ तो गांधी जी की तस्वीर होती है, और जो उनके पीछे जो नए नोट चलाए गए हैं उनके पीछे जो 100 रुपये का नोट है उसके पीछे किसकी आकृति है, तो किसकी आकृति है। आपका सही जवाब होगा रानी का बाप की आकृति उसके पीछे है। आपका अगला क्वेश्चन है
भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह रुपये, आपने देखा होगा कि रुपये का चिन्ह जैसे 10 का सिक्का होता है या 1 का सिक्का होता है या 100 का सिक्के पर, अब इस प्रकार का चिन्ह आ रहा है। किस प्रकार का? यह रुपये का चिन्ह आ रहा है। तो यह किस वर्ष स्वीकार किया गया था, मतलब किस वर्ष बना था? तो किस वर्ष बना था? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 2010 में। 2010 में इस चिन्ह को बनाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कोई भी, आप जैसे किसी दुकान पर जाते हैं तो आपसे बैंक में भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम पढ़ रहे हो कि ये बताओ कि जो रुपये का चिन्ह था, जो रुपये का चिन्ह बना हुआ है, तो यह कब से शुरू हुआ था? तो कब से शुरू हुआ था? तो आप बता देना कि 2010 से शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, जो भारत में अंग्रेजी नोट, वो कागजी नोट, जो भारत में कागजी के नोट जैसे कागज के नोट होते हैं 200, 500, 100 के नोट होते हैं, उन्हें जारी करने का, उन्हें जो जारी करता है उसके कौन जारी करता है? जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो उनको जो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम RBI कहते हैं, RBI इस जो नोट को जारी करते हैं, जैसे 100, 500 जो कागज के नोट हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट को जारी करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट के पीछे किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के जो नोट होते हैं उनके पीछे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट के पीछे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं? वित्त सचिव के। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? जो आपके भारत जो नोट है, जो भारतीय नोट हैं, जैसे 100, 200, जो 10, 20 जो का भी नोट आपके पास हो, उस पर देखना आपके साइड में एक जो गांधी जी की तस्वीर होती है, उसके साइड में कुछ भाषाएं लिखी होती हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? गिनना कभी। तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपने अगर गिनी होंगी तो उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 17 होती हैं। 17 संख्याएं होती हैं, मतलब 17 भाषाएं भारतीय नोट पर होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति है? जो 50 रुपए का नोट है, जो हल्का सा हरा कलर का या नीला सा बोल सकते हैं थोड़ा सा, तो उसके पीछे किसकी आकृति है? तो किसकी आकृति है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसके पीछे हैप्पी के रथ, हेम्पी के रथ है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? आपने 20 रुपए का नोट देखा होगा, उसके जो नया नोट है 20 रुपए का, उसके पीछे किसकी आकृति होती है? तो एलोरा की गुफाएं होती है। जो 20 रुपए का नया नोट है उसके पीछे एलोरा की गुफाओं की आकृति होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? जो 10 रुपए का नोट है, आप देखना आपके पास कभी दुकान पर जाओ आप, तो कोई खरीदना हो जैसे आपको, तो आप देखना कि 10 रुपए के जो पीछे नोट होता है उसके पीछे एक मंदिर होता है। तो वह मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर। आप भी जैसे आप कहीं खड़े होते हो चौराहे पर, कहीं दुकान पर खड़े होते हो, कोई बच्चा आपके सामने जा रहा है, कोई पढ़ने वाला आपके सामने जा रहा है, पैसे लेकर जा रहा है, तो आप उनसे पूछ लेना उनके पास जो भी नोट हो। हमने आपको बता दिया है कि 10 रुपए के नोट के पीछे कौन सी आकृति होती है या क्या किसके, जो भी उस पर नोट हो आप उनसे पूछ लेना कि भाई यो आपके पास नोट है तो इसके पीछे किसकी आकृति है, तो वह बच्चा नहीं बता पाएगा। अगर आप भी एक बार चेक करके देख लेना। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो कौन सा बैंक है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आज की वीडियो आपकी बस इतनी ही थी। तो आज की जो वीडियो थी इंफॉर्मेटिव थी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर करें।